तीन जादुई रोबोट और मगरमच्छ लड़ाई। एक गांव के पास एक झील थी जहां पर खूंखार मगरमच्छ रहा करते थे और वो अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी गांव पर हमला भी करते थे। उसी गांव में सुशीला नाम की एक औरत अपने सौतेले बेटे कमल के साथ रहती थी। सुशीला कमल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तब वो एक बार सोचती है, ये कमल ना मेरे नसीब में लगा हुआ एक श्राप है। जब तक ये जिंदा रहेगा सारी जायदाद उससे बांटनी पड़ेगी। इसका तो अब कांटा निकालना ही होगा। ऐसा सोचकर एक रात को सोते हुए कमल को झील के पास वो ले जाती है। रात का समय रहता है, किसी को कुछ खबर नहीं होती। कमल को वही छोड़कर वो घर वापस आती है और मन ही मन में हंसते हुए सोचती है, अब तो लोगों को ये लगेगा कि मगरमच्छ ने ही कमल को खा लिया है। किसी को मेरे ऊपर शक ही नहीं होगा। उधर थोड़ी ही देर में कमल की नींद खुल जाती है। तब वो देखता है कि कुछ मगरमच्छ उसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तब वो सोचता है, अरे बाप रे, ये मैं यहाँ कैसे आ गया? अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं गया काम से। कमल ऐसे सोचते हुए मगरमच्छ के बीचों बीच से निकलकर भागने लगता है और उसके पीछे मगरमच्छ पड़ जाते हैं। जंगल में कमल भाग रहा था कि तभी वहाँ तीन जादुई रोबोट आते हैं और वो कमल को बचा लेते हैं। अब मगरमच्छ और वो तीन जादुई रोबोट एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। मगरमच्छ तीन जादुई रोबोट पर हमला करते हैं। तब जादुई रोबोट उन मगरमच्छ पर आग बरसाते हैं, जिसमें वो मगरमच्छ जलकर राख हो जाते हैं। तब एक मगरमच्छ वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। कमल कहता है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। पर आप तीनों कौन हो और कहां से आए हो? कमल की ये बात सुनकर उन तीनों में से एक जादुई रोबोट कहता है, हम जादुई रोबोट है, बस धरती पर घूमने आए थे कि तुम्हें देख लिया और तुम्हें बचा लिया। हम सारे गांव वाले इन खूंखार मगरमच्छ से बहुत ही परेशान है। इनका एक मुखिया मगरमच्छ है जो कि बहुत ही राक्षस है। अब तो वो और भी भयानक रूप लेकर गांव पर हमला करेगा। घबराओ मत, जैसे ही मगरमच्छ गांव पर हमला करने आएगा तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ऐसा कहते हुए तीनों जादुई रोबोट कमल को लेकर आकाश में उड़ते हैं और उसे घर पहुंचा देते हैं। कमल को घर छोड़कर वो वापस अपनी जादुई रोबोटिक दुनिया में जाते हैं। उधर घर में सुशीला सोचती है कि कमल का सफाया हो गया और वो बहुत खुश रहती है। अब तक तो उस कमल के बच्चे को मगरमच्छ ने निगल लिया होगा। अब तो ये सारी जायदाद बस मेरी है और मैं इस घर की रानी। सुशीला की ये सारी बातें कमल सुन लेता है। उसे सब समझ आता है कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसे मगरमच्छ को खाने के लिए छोड़ दिया था। बेचारा कमल बहुत ही दुखी हो जाता है। उधर झील में बचा हुआ मगरमच्छ भागते हुए अपनी मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब मुखिया मगरमच्छ गुस्से से कहता है, क्या कहा? रोबोट ने हमारे मगरमच्छ साथियों को मार डाला। लगता है ये इंसानों का ही काम है। आगे हमें इनसे खतरा भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें ही इंसानों को सबक सिखाना होगा। ऐसा कहकर मुखिया मगरमच्छ अपनी मगरमच्छ की फौज के साथ गांव पर हमला करने निकलता है। खूंखार और विशाल मगरमच्छ को देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अरे भागो, अरे भागो, मगरमच्छ ने गांव पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। मगरमच्छ गांव वालों को मार रहे थे। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुशीला और कमल घर के बाहर आते हैं। तब कमल उन तीन जादुई रोबोट को याद करता है। वैसे ही उन्हें हमले की खबर लग जाती है और वो तुरंत जादू से गांव आ जाते हैं। तब तीनों जादुई रोबोट पहले छोटे छोटे मगरमच्छ को अपने जादू से जलाकर मारते हैं। अब बस बड़ा खूंखार विशाल मुखिया मगरमच्छ ही बचा था। तब रोबोट्स को देखकर वो कहता है, तुमने मेरी सारी फौज को मार डाला, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर मगरमच्छ रोबोट पर हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अकेला मगरमच्छ उन तीन जादुई रोबोट पर भारी गिर रहा था। मगरमच्छ भी अपनी ताकत से उन्हें पकड़कर पटक रहा था। तब वो तीनों जादुई रोबोट एक साथ खड़े होकर एक ही बार में खुद से आग उगलते हैं और मुखिया मगरमच्छ पर हमला करते हैं।
जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिरकर मारा जाता है। इस तरह गांव से मगरमच्छ का खतरा टल जाता है। सब गांव वाले खुशी से रोबोट का धन्यवाद करते हैं। तब रोबोट कहता है, ये तो सब कमल की वजह से हुआ है। कमल ने ही हमें याद करके हमारी मदद मांगी। रोबोट वहां से चले जाते हैं। सुशीला ये सब देखकर उसे बहुत ही पछतावा होता है और उस दिन के बाद से कमल से वो अच्छा बर्ताव करने लगती है। जादुई रिवर रोबोट मैच स्टिक वाला शैतान। एक जंगल में एक मैच स्टिक वाला शैतान रहता था। गांव के लोग कभी भी जंगल में नहीं जाते थे या फिर उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। मैच स्टिक वाला शैतान जंगल के ही जानवरों को खाया करता। एक बार शैतान सोचता है, अरे ये जंगल के पशु खा खा कर मैं तो उब गया हूँ। लगता है अब गांव में घुसकर इंसानों को खाना पड़ेगा। शैतान इस तरह से गांव में जाने का सोच ही रहा था कि एक बार मैच स्टिक वाला शैतान एक सपना देखता है। वो सपना देखकर चौंक कर उठ जाता है। अरे ये क्या देखा मैंने सपने में? मेरी मौत, और वो भी किसी रोबोट के हाथों से। रोबोट तो इंसान बनाता है। आज तक मैंने किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी। अभी तो मैंने सोचा था कि इंसानों को खाऊंगा और अभी मैंने देखा कि कोई रोबोट मुझे मारेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शैतान अपनी मौत का सपना देखकर बहुत ही डर जाता है और वो जंगल से गांव में घुस जाता है। गांव में अचानक से आए हुए उस मैच स्टिक शैतान को देखकर सारे लोग डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। शैतान हर घर को तोड़कर रोबोट को ढूंढने लगता है। ऐसा करते करते वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। पर जब उसे रोबोट नहीं मिलता तब वो शैतान जंगल वापस आ जाता है। उसे देखकर गांव में लोग कहते हैं, अरे भाई, ये क्या था? मैंने आज तक ऐसा मैच स्टिक वाला शैतान कभी नहीं देखा। उसे देखकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आया था। क्या भयानक था वो। हाँ हाँ चाची, आपको तो हर बात में हार्ट अटैक ही आता है। पर वो आखिर हमारे गांव में क्यों आया था और वो किसे ढूंढ रहा था? गांव वाले इस तरह से बातें करके फिर से अपने टूटे फूटे घर को सुधारने लगते हैं। दूसरे दिन फिर से वो मैच स्टिक वाला शैतान गांव वालों के खेतों में आ जाता है और सारी फसल को वो तहस नहस करने लगता है। वहां पर भी वो शैतान रोबोट को ही ढूंढने लगता है। पर जब उसे वहां रोबोट नहीं मिलता तब वो सारी फसल को आग लगा देता है। किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है और मैच स्टिक वाला शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आखिर कहाँ छुपा कर रखा होगा उस रोबोट को इन इंसानों ने? कल अब सीधा हमला गांव वालों पर ही करूंगा, तब जाके वो रोबोट सामने आएगा। उधर गांव वाले फसल जलने की वजह से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। पूरी साल की मेहनत उनकी नष्ट जो हो गई थी। उसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, इसलिए किशोर ही सारा काम करता था। जब किशोर की भी फसल जल जाती है तब वो सोचता है, अरे इस साल की फसल बेचकर मैं माँ का इलाज शहर जाकर करने वाला था, पर इस मैच स्टिक वाले शैतान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी माँ का ऑपरेशन करा पाऊंगा? इस तरह से किशोर सोचते सोचते नदी किनारे जाता है। पूरा दिन वो वहीं पर बैठा रहता है। उसे घर जाने का मन ही नहीं करता। आखिर इस मैच स्टिक शैतान को क्या चाहिए पता नहीं, क्यों वो हम सबको इस तरह से परेशान कर रहा है। हे भगवान, अब आप ही हमें उस मैच स्टिक वाले शैतान से बचाइए। इस तरह से किशोर सोचकर उस नदी किनारे बैठा हुआ था कि तभी वहां उस नदी से एक जादुई रोबोट बाहर आता है और वो कहता है, किशोर, वो मेरी तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, तुम कौन हो और तुम इस नदी में क्या कर रहे हो? मैं एक जादुई रोबोट हूँ। वो शैतान गांव पर वैसे भी हमला ही करने वाला था और मेरे हाथ से ही वो मरने वाला है। रोबोट किशोर को शैतान के सपने के बारे में बताता है और गांव की मदद करने का वो वादा भी करता है। रोबोट किशोर को एक रिमोट देता है और कहता है,
ये लो किशोर, ये रिमोट रख लो। कल जब वो शैतान गांव आएगा तो ये रिमोट का बटन दबा देना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जादुई रोबोट ऐसा कहकर फिर से नदी के अंदर चला जाता है। किशोर को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और वो रिमोट लेकर घर चला आता है। दूसरे दिन फिर से मैचस्टिक वाला शैतान गांव में घुस आता है और वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है। मरने की डर से लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तब किशोर तुरंत रिमोट का बटन दबा देता है और जादुई रोबोट भी वहां तुरंत आ जाता है और वो सीधा शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। तब शैतान कहता है, ओह, तो तू है जो मुझे मारने वाला है। पर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। नहीं नहीं शैतान, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे ढूंढा है। अब तू अपनी हालत पर बहुत रोएगा। ये कहते ही वो शैतान रोबोट पर वार करने लगता है। रोबोट भी शैतान का डट के सामना करता है। दोनों के बीच में जोर की लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी रोबोट शैतान को मारता तो कभी शैतान रोबोट को मारता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती ही रहती है, लेकिन रोबोट के सामने शैतान थक ही जाता है। ये देखकर रोबोट उस शैतान पर एक जोर का वार करता है, जिससे वो शैतान वही ढेर हो जाता है। रोबोट अपनी आग से उस शैतान को जलाकर राख कर देता है। इस तरह से जादुई रोबोट सारे गांव वालों के घर भी ठीक कर देता है और अपनी जादू से उनकी फसल भी फिर से हरी भरी कर देता है और इस तरह गांव वाले फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं।